हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम सीनरी को कैसे ड्रॉ करते हैं। फ्री हैंड सीनरी को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं और हम सीनरी को बनाना सीखते हैं। तो आज है हमारा 15th डे ऑफ माय सीरीज़। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ लैंडस्केप। लैंडस्केप को फ्री हैंड किस तरह से ड्रॉ करते हैं। जैसे आपको इसमें ड्रॉ करने हैं सिंपली एक हाउस, किसी भी तरह का आप एक हाउस ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा बड़ा। ये सिंपल आपको हाउस ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आपको बॉक्स बनाने की ज़रूरत है और उसके बाद उसे आप जनरली उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने शेप में। तो ये बहुत इजी होता है हमारे लिए ड्रॉ करना। एक यहाँ पे सर्कल बनाएंगे वेंटिलेशन के लिए, फिर हम धीरे धीरे इसके हल्की हल्की शेडिंग करेंगे, क्योंकि पिक्चर में शेडिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी तरह की पिक्चर्स को बनाओ, आप जब उसमें शेडिंग ऐड करते हो तब वो 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली वो होता है हमारा 2D। जब आप ड्रॉ कर लेते हो, आप 3D ड्राइंग को ड्रॉ तो कर लेते हो, बट रियल में वो 3D पिक्चर्स होते नहीं हैं। जनरली जब उसे हम शेड करते हैं, शेड करने के बाद वो हमारे 3D फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें शेड एंड लाइट पड़ने लगती है, और शेड एंड लाइट पड़ने की वजह से वो पिक्चर जो होता है हमारा वो 3D फॉर्म्स ले लेता है। अब घर के बगल में हम एक पेड़ को ड्रॉ करते हैं। सिंपली कोई भी पेड़ आप ड्रॉ कर सकते हैं। फ्री हैंड आप ड्रॉ जब करेंगे तब आप फ्री हैंड में किसी भी टाइप के ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो फिर ट्री हो, जैसे क्रिसमस वगैरह की ट्री हो, लेकिन जनरली गांव में इस तरह के ट्री ज़्यादा होते हैं। तो ये ड्रॉ करने के बाद हल्की हल्की शेड देंगे हम इसे, लेफ़्ट साइड से दें या राइट साइड से दें। हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो लाइट इफ़ेक्ट आ रहा है वो राइट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड से लाइट इफेक्ट आए। अभी पिछले जो मैंने पिक्चर्स बनाए थे स्वान वाले, तो उसमें मैंने लाइट इफेक्ट को एज्यूम किया था कि वो लेफ़्ट से आ रहा है, बट यहाँ पे ये जो लाइट इफेक्ट है ये राइट से आ रहा है, तो हमारे शैडो जो बनेंगे वो लेफ़्ट में बनेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब धीरे धीरे हम, अब जैसे घर के पीछे थोड़े से जंगल होते हैं तो हम उसे ड्रॉ करेंगे। इसे भी आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है। आप बहुत ईजी वे में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करके आप इसे हल्की सी शेडिंग दे के इसे शेड कर सकते हैं। हल्का सा डार्कनेस आपको और ऐड करना है। मैंने बताया किस तरह से आपको डार्कनेस को हल्का हल्का इंक्रीज़ करना है। जब भी आप डार्कनेस दें तो एक बार में डार्कनेस ना दें, थोड़े 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 करके आप डार्कनेस को ऐड करें, ताकि इससे आपका पेपर भी ख़राब नहीं होगा और आपके पिक्चर्स पे स्मूथनेस आएंगे और आप डेप्थनेस को आसानी से दिखा सकते हो। जैसे अगर बात करें हम इस ड्राइंग में इस पार्ट की, तो यहाँ पे जब आप डेप्थनेस को दिखाते हो तो यहाँ पे आपको डार्क करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमने यहाँ पे अगर डार्क किया है तो ये अंदर की तरफ चला गया है। यहाँ पे मैंने डार्क किया तो ये घर के अंदर जो अंधेरा जैसा होता है, अब इतने छोटे घर में तो बल्ब लगेंगे नहीं, ये कहीं दूर ऐसे ही झोपड़ी जो लोग रहने के लिए बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग पैदल चल चल के यहाँ पे क्यारियाँ बना लेते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्म है हमारा ड्राइंग का, कि हम बहुत ईजी वे में इसे ड्रॉ कर पा रहे हैं। घर के आसपास कुछ ग्रासेस होते हैं, हम उसे दिखाएंगे यहाँ पे। आप जितने आसानी से अपने सीनरी को ड्रॉ करना चाहें, ये कोई भी आदमी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, छोटे बच्चे से लेके, और जिनको इंटरेस्ट है ड्राइंग्स में, हल्का जो भी इंटरेस्ट है वो भी हमारे इस ड्राइंग को कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उतना कुछ रफ़ एंड टफ है नहीं, बस आपको कंप्लीट ड्रॉ कर लेना है। आप जितने अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे इस चीज़ को, आप उतना अच्छा क्लैरिटी दे पाएंगे इस ड्राइंग में। आप शेडिंग कम करो, शेडिंग ज़्यादा करो, डजेंट मैटर, बट आपको सिंपल होना चाहिए कि आपको ड्राइंग सही होना चाहिए। ड्राइंग के जो मेन हमारे ड्राइंग्स होते हैं वो सही होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने रोड के लिए हल्की सी शेडिंग दी है। अब इस शेडिंग को हम हल्का सा डार्क करके धीरे धीरे मर्ज कर लेंगे। तो जनरली घर के आसपास रास्ते इसी तरह से होते हैं कि लोग चलते चलते रास्ते बना देते हैं। अब यहाँ पे हल्के हल्के ग्रासेस को हम ऐड करते हैं। जब हल्के हल्के ग्रासेस आपके ऐड हो जाते हैं तब ये थोड़ा सा लुक अच्छा देता है। पेड़ के नीचे भी आपके थोड़े थोड़े ग्रासेस होते हैं। पेड़ चाहे जितने आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम चाहें तो दूर का पेड़ कोई भी, जैसे तार का पेड़ या वगैरह वगैरह कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है हमारे लिए ड्रॉ करना। आपको बस सिर्फ इसके टेक्सचर्स को समझना है। आप टेक्सचर को जब समझ जाते हो तब ये सब ड्रॉ करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। टेक्सचर्स को समझें, किसी भी चीज़ में टेक्सचर्स होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे घर की, तो घर के दीवार में भी टेक्सचर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लाइनिंग्स, तो ये तो मिट्टी का दीवार है, तो इसमें हम कहीं कहीं ऐसे दिखाएंगे कि ये टूट चुका है, हल्का हल्का इसे पुराना जैसा दिखाएंगे। अगर ये ईंट का दीवार होता
तो हम इसमें फिर एक पैटर्न्स को क्रिएट करते हैं और वो पैटर्न्स हमारा। अब घर के पीछे हम हल्के से शेड को दिखाएंगे, कोई भी पेड़ पौधा हो सकता है घर के पीछे, तो इसे आसानी से आप दिखा सकते हो। जितना आप फ्री हैंड ड्रॉ करोगे उतने आपके ड्राइंग्स अच्छे हो जाएंगे। हम जल्द ही आपको बताएंगे कि हम ह्यूमन फेस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन फेस के ड्रॉ करने की टेक्निक्स क्या है। अलग अलग टेक्निक के बारे में हम जानेंगे कि किन किन टेक्निक से हम अपने फेस को या किसी भी ह्यूमन के फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, जैसे हमने इसे ड्रॉ किया है ये बहुत ही आपको आसान लगा होगा देखने में, तो आप भी इसे ट्राई करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के बीच। जो भी हल्के फुल्के इंटरेस्टेड हैं ड्राइंग में, हम उनकी इंटरेस्ट को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। अब टोटल ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद एक हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा ये। जब हम चिड़िया की ड्राइंग बनाते हैं तब हमें लगता है कि ड्राइंग्स में हमने